अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पहला एनआरओ मौजूदा हुकूमत ने ले लिया। वो पहला एनआरओ क्या है और दूसरा एनआरओ कैसे लेंगे और कब लेंगे। कांग्रेस वुमेन इल्हान उमर क्यों पाकिस्तान आई थी और उन्होंने इमरान खान से मुलाकात में क्या कहा, और अब जब वो वापस चली गई हैं तो क्या चमगोइयाँ हो रही हैं। बड़ी दिलचस्प स्टोरी है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तीसरा इंपॉर्टेंट मामला, सदर आरिफ अलवी पहले से ज्यादा मजबूत हो गए। उनको हटाने की जो कोशिशें थी अब वो तर्क कर दी गई हैं। वो किसी वक्त भी इस हुकूमत के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। और इमरान खान साहब ने मार्च का ऐलान कर दिया, तो उसके लिए अब जो उन्होंने नई हिकमत अमली बनाई है वो हिकमत अमली है क्या, इन चार चीजों पे बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले एनआरओ वन ले लिया है। सबसे पहली एक ऐसी सूरत हाल जिसके अंदर 3-3.5 सियासतदान जो हुकूमत के अंदर कैबिनेट के मेंबर्स हैं, वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर दाखिला, वजीर दिफा, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब, उनकी हमशीरा, आप नाम लें, उन सबके नाम नैब ने, एफआईए ने करप्शन केसेस की वजह से, बेनामी अकाउंट्स के केसेस की वजह से, जो अदालतों में केस इस वक्त चल रहे हैं उनकी वजह से ईसीएल में डाले हुए थे। सबसे पहले हुकूमत आई और उसने पहला एनआरओ ले लिया, अपने सब लोगों को आज़ाद कर दिया है और ये फर्स्ट एनआरओ है। और इसके ऊपर बहुत सारे इदारे बहुत खफा हैं। बहुत सारे इदारों ने बड़ा रोल प्ले किया हुआ था। अब मुख्तदर हल्के, उनको भी अच्छी बात नहीं लग रही है। रिटायर्ड जो फौजी हजरात हैं, जाहिर है कि कुछ बहुत सारी बातें मैं अब यहाँ करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इशारतन कह देता हूँ कि वो लोग जिनको जमानत नहीं मिल रही थी, जो 2-3 साल अंदर थे, जिनके खिलाफ सबूत हैं, जिनके खिलाफ मामलात हैं, बास के खिलाफ नहीं भी है उनके साथ ज्यादती हुई, लेकिन अक्सरियत के खिलाफ तो सबूत बिल्कुल क्लियर हैं, उन्हें एनआरओ मिल गया। पहला एनआरओ है कि वो पाकिस्तान से बाहर जाएं, दुबई के अंदर अपने मामलात को देखें, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी फैमिली और इन सब तमाम चीज़ों को देखें, अपने बिजनेस को देखें, दुबई से जाएं, लंदन अपने पैसे उनको देखें, स्विट्जरलैंड जाएं और अमेरिका जाएं और कनाडा जाएं और जाएं, उन्हें कोई नहीं रोकेगा। तो पहला एनआरओ जो पॉसिबल नहीं था, जो मुमकिन नहीं है, वो वजीर भी बन रहे हैं, वो जनाब अली कैबिनेट में भी आ रहे हैं, वो एनआरओ भी ले रहे हैं, उनके खिलाफ केसेस भी हैं। तो पहला एनआरओ हो गया। अब दूसरा एनआरओ क्या है? दूसरा एनआरओ ये है कि अब कोशिश की जा रही है, कमेटी बनाई जा रही है। वो कमेटी जायजा लेगी नैब के सिस्टम का, नैब के मौजूदा चेयरमैन का, बहुत सारे डीजीज हैं उनका, नैब के अंदर अब तब्दीलियाँ कैसी लाई जाएंगी, नैब के पूरे सिस्टम को, जिस तरह से डीजी एफआई उठाया यूं करके फेंक दिया, डिप्टी डीजी उठाया यूं करके फेंक दिया, डायरेक्टर को यहाँ से उठा के वहाँ फेंक दिया, तो सारे मामला तो अपने हिसाब से बना लिए। नैब में इस तरह से पॉसिबल नहीं है, नैब का तरीका डिफरेंट है, तो उसके लिए कमेटी बन रही है। सेकेंड एनआरओ की तैयारी हो रही है। नैब के सारे मामला को पहले यहाँ, उसके बाद पार्लियामेंट में ले जाया जाएगा। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब हों या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों या शहबाज शरीफ साहब हों या शाहिद खाकन अब्बासी साहब हों या कोई भी हों, ये जो कुछ भी पार्लियामेंट के अंदर होगा वो आगे जाकर एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आरिफ अलवी साहब के पास बड़े हैवी किस्म के पावर्स हैं। 3 साल तक, 3.5 साल तक वो खामोश थे, अब उनके पास बड़े ज़बरदस्त पावर्स हैं। तो दूसरा एनआरओ लेने की कोशिश में है, कमेटी बना के किस तरह से नैब से एनआरओ लिया जाए। नैब को ख़त्म करने का मरहला आ गया, लेकिन उससे पहले एनआरओ लेकर अपने केसेस को ठंडा ढीला राम करके आगे बढ़ाने वाली बात के ऊपर काम चल रहा है। अच्छा जी, अब तीसरा एनआरओ के बाद क्या होता है, कैसे एनआरओ वाले मामला को निपटाया जाता है, कैसे किया जाता है, आ जाते हैं चौथी और अहम तरीन बात के ऊपर कि कांग्रेस वुमेन, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत बड़ा मकाम उन्होंने बहुत कम वक्त के अंदर अमेरिका में पाया है, और ऐसी कांग्रेस वुमेन जो बहुत दबंग बोलती हैं, कांग्रेस के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त बोलती हैं, वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाई। इल्हान उमर साहिबा, उनका दौरा उस तरह से पजीराई उसको नहीं मिल सकी, क्योंकि पाकिस्तान के सियासी हालात ऐसे थे और अमेरिका के खिलाफ एक नेरेटिव खड़ा हुआ था, लेकिन उस नेरेटिव के अंदर उन्होंने पाकिस्तानियों का दिल जीत लिया। अब अमेरिका के साथ हमारे मामला कैसे हैं, अमेरिका के कुछ चीज़ों के ऊपर तो हम एतराज़ कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अमेरिका की चीज़ों के ऊपर एतराज़ नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। कांग्रेस वुमेन आई, उन्होंने आके, मैंने इंटरव्यू किया है बोल पे उनका, उनके साथ जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत ही अहम तरीन आदमी हैं जो उसके साथ वफ्द के अंदर थे, ताहिर जावेद साहब, जो बेसिकली इस सारे दौरे के पायनियर हैं, उन्होंने बताया कि जब मुलाकात हुई इमरान खान साहब के साथ,
तो जुमले अदा किए इल्हान उमर ने, वो मद्दाह हैं, फ़ैन हैं इमरान खान साहब की। और ख़ास तौर पे उस वक्त हुई जब इस्लामोफोबिया से मुतालिक इमरान खान साहब ने काम किया, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर तक़रीर की और दुनिया को इस बात के ऊपर कायल किया। हम तो कह रहे थे, यहाँ हमारे उलमा किराम अब कह रहे हैं कि भाई इमरान खान ने इतना बड़ा काम किया है, मुख्तलिफ मुफ्तियान कह रहे हैं इतना बड़ा काम किया है, मजहबी जमातें वो काम नहीं कर सकती। अमेरिका से एक मुसलमान कांग्रेस वूमेन आई, उसने आके इमरान खान से मुलाकात की। बड़ी मुश्किल में, आपको ज़राए वाली बातें बता रहा हूँ कि उनको मिलने के लिए विदाउट प्रोटोकॉल सिविलियन गाड़ी के अंदर इमरान खान के पास पहुंची मिलने के लिए। दोबारा बता रहा हूँ, उनकी कितनी ख्वाहिश थी इमरान खान से मिलने के लिए। प्राइम मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट से तो वो यूँ मिलनी, छोटी छोटी सी मीटिंगें करके। स्पीकर भी बराबर में बैठे थे, उनसे भी जाके राजा परवेश साहब से मिलनी, छोटी छोटी मुलाकातें होंगी। असल में वो आई ही इमरान खान से मिलने थी। वो इमरान खान की फ़ैन है, वो इमरान खान की मद्दा है। उन्होंने ख्वाहिश कर इजहार किया कि मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ, मैं आपके साथ काम करूँगी, इस्लामोफोबिया वाले प्रोजेक्ट के ऊपर मैं आपके साथ काम करूँगी। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात हुई है, बड़ी शानदार बात हुई है। इमरान खान साहब ने चांसलर स्टाइल नहीं होता, वाइस चांसलर वाला नहीं, चांसलर स्टाइल, इस तरह उन्हें थपकाया कि हम साथ काम करेंगे। तो अमेरिका के अंदर हमारे जो नैरेटिव है पाकिस्तानियों का, जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनको थोड़ा सा रियलाइजेशन करनी चाहिए कि हम हर चीज़ के ऊपर अमेरिका को खिलाफ नहीं कह सकते हैं, हर चीज़ पर नहीं। अमेरिका जो है इस वक्त दुनिया में हर मुल्क का हमसाया है, सुपर पावर जो है हर मुल्क का हमसाया होती है, तो उसके इंटरेस्ट होते हैं, उस इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ें चल रही होती हैं। जो कुछ हुआ है उसके ऊपर कमीशन बनना चाहिए, उसके ऊपर कमीशन बनेगा। सिक्योरिटी कमेटी है, उसका इजलास है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास। एक बार जो उसका प्रेस रिलीज़ आया, बयानिया आया, एलामिया आया, उसके अंदर जो चीज़ कही गई दूसरी बार भी वही कही, तो अपनी जगह पे खड़ी हुई और उसका एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का काम हो गया। जिन लोगों ने साइन कर दिया है और वो साजिश साबित हो गई कमीशन बनने के बाद, तो जिन लोगों ने साइन किया है, जो इस वक्त हुकूमत के अंदर, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो सकती हैं, अभी नहीं लेकिन फ्यूचर में जाके हो सकती हैं, और उसके कभी इम्कान आते ऐसे हो सकता है। अब सीन ये है कि इस सारे सिनेरियो के अंदर जो ये मीटिंग हुई है, इस मीटिंग की रोशनी के अंदर एक बड़ी और डेवलपमेंट हुई है। वो डेवलपमेंट ये हुई है कि शायद ही कोई पाकिस्तान का सहाफ़ी, मेरा ख्याल है सहाफ़ी तो कोई सियासतदान या कोई गैर मुल्की इस तरह का कांग्रेसमैन, सेनेटर जाके लाइन ऑफ कंट्रोल पे खड़ा हो जाए और कश्मीर की हिमायत की बात कर रहा हो, कश्मीरियों पे मजालिम की बात कर रहा हो, ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा हो। तो इल्हान उमर जो है वो चुपोटी पे जाके खड़ी हो गई थी, वो भी नज़रअंदाज हुआ था, उसको मेरा ख्याल है पज़राई मिलनी चाहिए। अब आ जाते हैं जी आखिरी टॉपिक, बड़ा अहम टॉपिक है। डॉक्टर आरिफ अलवी से मुतालिक मैंने आपको टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर एक अपने पिछले वीलॉग के अंदर बताया था कि उनको हटाना बहुत मुश्किल है। 2/3 अक्सरियत चाहिए, जो इस हुकूमत के पास नहीं है। इंतहाई मुश्किल काम है कि 2/3 अक्सरियत ये ले ले इस हुकूमत की। तो 2 वोटों का मसला है। एक मेंबर पार्लियामेंट का भी इंतकाल हो गया है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के इकबाल मोहम्मद अली ख़ान, जिन्हें इकबाल डिप्ट कहते थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आला मक़ामात अता फरमाए जन्नत में। तो एक वोट 2 वोट का मसला रह गया। तो प्रेसिडेंट साहब किसी वक्त भी इस हुकूमत को चैलेंज कर सकते हैं, और ये अब डिस्कशन हुई है पीटीआई के अंदर, ये डिस्कशंस हुई हैं। कंफर्ट जोन इस हुकूमत का बहुत गिरा हुआ है। और हटकर आते हैं दोबारा, मैंने 2 पार्टियां उनके मेंबरान से बात की, उन्होंने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बताया है, लेकिन बहरहाल मामला सीरियस है। मैं ऑफ द रिकॉर्ड ही इस तरह कोट करता हूँ, आपको अंदाजा हो जाएगा एनवायरनमेंट क्या है। जो बाप पार्टी है बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, वो लोग मुतमईन नहीं है इस इत्तेहाद से। वो कह रहे हैं कि चीज़ें ग्राउंड पर हो रही हैं, जो मुआहदात हुए थे उसके हिसाब से नहीं हो रही हैं। इसी तरीके से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी मुतमईन नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब को साथ लेकर जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब उम्रा करवाने के लिए, ठंडा करने के लिए। हज कोटा ले लो, अभी हज कोटा लो, बाकी बाद में देखेंगे। हज कोटा सबको चाहिए होता है। 1 लाख से कम पाकिस्तानी जाएंगे इस दफ़ा, 87,000 समथिंग पाकिस्तानी जाएंगे। तो कोटे का मसला है, कोटे के अंदर बड़ा बिजनेस होता है। मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनकी बड़ी कदर है, बड़े अहम आदमी हैं, लोग उन पर जितनी भी तनकीद करें, लेकिन उनके बगैर ये सब कुछ हो नहीं सकता था जिस तरह से हुआ। इमरान खान को गिराया गया, वो बेसिकली मदरबोर्ड थे सारे गेम के, जिनको आसिफ ज़रदारी साहब ने रिप्लेस किया। पहले मदरबोर्ड वोट थे और उसके बाद फिर उस मदरबोर्ड के ऊपर आसिफ अली खान ज़रदारी आ गए और उन्होंने जिस तरह से उसको एग्जीक्यूट किया। तो अब जो हल्का हल्का खफा इन्वायरमेंट है मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी, और सबको पता है कि गेम 1-2 वोट का है। तो 1-2 वोट का गेम है। शहबाज शरीफ साहब प्रेशर के अंदर हैं, नवाज शरीफ साहब भी प्रेशर के अंदर हैं। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद हैं। और इमरान खान एक नए घेर के अंदर जा रहे हैं, वो है इस्लामाबाद मार्च। वो इस्लामाबाद मार्च सबको
टेंशन दे रहा है, हुकूमत को भी, हुकूमती इदारों को भी, दुनिया भर के अंदर वो एक टेंशन दे रहा है कि इमरान खान जिस नैरेटिव के साथ जा रहे हैं उस नैरेटिव को रोकना, उससे पीछे हटना और उनको शिकस्त देना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हुकूमत इंतहाई कमज़ोर सूरत हाल में है, अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, हुकूमत के भी बेहतर हो रहे हैं और इस वक्त अपोजिशन इमरान खान उनके भी बेहतर हो रहे हैं। तो अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतरी पाकिस्तान के हक़ में है। पाकिस्तान अमेरिका से उस नैरेटिव के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। इमरान खान साहब को अपने नैरेटिव के अंदर एक सॉफ्ट लाइन लेते हुए देखेंगे और उन्होंने पिछले दिन ली भी है। जिस बात पे नाराज़गी है, जिस बात पे साजिश है, जिस बात पे मुदाखलत है, वो बात अपनी जगह पे होनी चाहिए और वो उस वक्त तक होनी चाहिए जब तक कमीशन नहीं बन जाता और कमीशन में फैसला। लेकिन बाकी चीज़ों को उससे मिक्स करना मुनासिब नहीं है, उससे बड़े मसाइल पैदा होंगे। तो मैं ये देख रहा हूँ कि PTI के अंदर भी और हुकूमत के अंदर भी और इदारों के अंदर भी और सब के अंदर एक सॉफ्ट इन्वायरमेंट अमेरिका से मुतालिक क्रिएट हो रहा है और इल्हान उमर के इस दौरे के बाद और होगा, वक्त के साथ साथ होगा। बहरहाल सबकी अपनी राय है, हमें अपनी राय का एहतराम, एक दूसरे की राय का एहतराम करना लाजिम है, राय का एहतराम लाजिम रखना चाहिए। लेकिन अपने कौमी जो फरीज़े हैं, जो हर पाकिस्तानी के हैं, खुददारी, उससे पीछे नहीं हटना है। जो इस्लामोफोबिया वाला मामला है उससे पीछे नहीं हटना है और उससे आगे बढ़ना है। कमेंट कीजिएगा, मैंने आपको 3-4 अहम तरीन चीज़ें के बारे में अपडेट किया। NRO 2 उस पर क्या कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत किसी वक्त भी जा सकती है। आरिफ अलवी साहब इंतहाई मजबूत और चौकन्ना है इस वक्त और जिस अंदाज में चल रहे हैं वो चीज़ें रोक रहे हैं। और इमरान खान साहब का मार्च वो सबको डरा रहा है, धमका रहा है। ऐसा हो सकता है कि हुकूमत गिर जाए और इंतखाबात का ऐलान हो जाए, केयर टेकर आ जाए। कब होगा अगले व्लॉग में इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।